हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। कल हमने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 ऑल्सो ईजी। ठीक है, 2.4 इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। ठीक, उसमें सब कुछ क्लियर किया हुआ है, उससे आपको इजी लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कल हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो गिवन है, तो इन एक्सप्रेशन में हमें बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल की। ठीक है, और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें पॉलिनोमियल्स बताने हैं, लेकिन किसके लिए बताने हैं, वन वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, वन वेरिएबल क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसमें x का यूज़ हो रहा है तो कंप्लीट पॉलिनोमियल में x का यूज़ हो, y का यूज़ हो रहा है तो y का हो। मतलब कि पॉलिनोमियल्स में, वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल में x, y, z या कोई भी अदर वेरिएबल एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल तो होती है, बट वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होती। ठीक है, तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, क्या बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो, पॉलिनोमियल क्या होती है, वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल के बारे में बात करना है, मतलब इसमें सिर्फ किसका यूज़ हो रहा है, x का। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में किसका यूज़ हो रहा है, x का। दैट मीन्स this expression is polynomial in one variable। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बनती है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड क्वेश्चन है, y² प्लस √2, तो y² का ही यूज़ है, इसके अलावा कांस्टेंट है, मतलब कोई भी अदर वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इट मीन्स y² ही है और साथ में बस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या बनेगी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है 3√t प्लस t√2। अब हमें ये बताना है क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होती है। अब आप बोलोगे कि इसमें t का ही यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बट नहीं, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं वो कभी भी उसकी जो पावर होती है वो स्क्वायर रूट में नहीं होती। ठीक है, जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो होल नंबर में ही होगी, स्क्वायर रूट में या 3/2 ऐसे नहीं होगी पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो इस अगर पॉलिनोमियल की कंडीशन में वेरिएबल की पावर स्क्वायर रूट में हो, ठीक है, मतलब होल नंबर में ना हो, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनती। नो, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, सबको पता है, ये जो t है इसकी जो पावर होगी वो एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो जो इसकी पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर इसकी पावर 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, वो 1/2 है। ठीक है, होल नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। नेक्स्ट है y प्लस 2 डिवाइड y। देखो, 2 डिवाइड y का मतलब y प्लस 2 y माइनस 1, क्योंकि पावर जो है वो इधर 1 है। ठीक है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाती है, -1 हो जाएगी पावर। तो इसका मतलब ये कंप्लीट भी हमारे पास एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का वो किस में होना चाहिए, होल नंबर में। होल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बट ये होल नंबर में नहीं है, ये तो -1 है, तो दैट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। नेक्स्ट है x raised to the power 10
प्लस वाई रेज टू द पावर 3 प्लस टी रेज टू द पावर 50। ठीक है, अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगी या नहीं होगी? देखो, अगर तो खाली पॉलिनोमियल की बात होती, ठीक है, उसमें वेरिएबल की बात नहीं करते। मतलब अगर क्वेश्चन में होता कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी, ठीक है, वो अलग मैटर था। बट इसमें क्या है कि जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल की होगी या नहीं होगी। देखो, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, बट ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल में अगर यहाँ पे एक्स वाई और टी तीनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताना था कि वो एक्सप्रेशन बतानी थी जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल की तो नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल तो है, बट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने कल कोफिशिएंट की डेफिनेशन करवाई थी आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार क्या होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो, यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का फाइंड करना है, तो हमें जिस टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना होता है ना, उसके साथ जो कांस्टेंट हो, ठीक है, वो ही कोफिशिएंट होगा उस टर्म का। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे कि कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, बट यहाँ पर अगर कांस्टेंट कुछ ना हो तो दैट मीन्स इसका कांस्टेंट 1 है। ठीक है, अगर टर्म प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है इस एक्सप्रेशन में, बट उसके साथ कांस्टेंट गिवन नहीं है, दैट मीन्स उसका कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा दैट इज 1। ठीक है, सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने बोला था एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी कांस्टेंट ना हो दैट मीन्स 1 होगा, बट यहाँ हम साइन भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस का था दैट इज +1। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट है, π/2। π/2 कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट √2x - 1। ठीक है, तो √2x - 1। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर है नहीं। ठीक है, जो टर्म अवेलेबल नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी एक्सप्रेशन में, ठीक है, और आपको उसका ही कोफिशिएंट पूछा जाए, तो इसका मतलब उस टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है, 0। ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का पूछा है। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर का ही पूछे, आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग एक्स क्यूब का भी पूछ सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 4 का भी पूछ सकते हैं, एक्स का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस मर्जी का पूछ सकते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो, बायनोमियल क्या होती है, बायनोमियल क्या होती है, जिसमें 2 टर्म होती है। ठीक है, 2 टर्म होगी। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल, और जहाँ पे 2 टर्म होती है उसे बोलते हैं बायनोमियल पॉलिनोमियल। तो यहाँ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, हमें एग्जाम्पल देना है किसका, बायनोमियल पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होगी। डिग्री 35 का मतलब क्या होगा कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 35 होगी। ठीक है, तो आप बायनोमियल टर्म लोगे
देखो बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या होगा, बायनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। सपोज कर लो मैंने दोनों x ले ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिग्री 35 का मतलब क्या होगा कि इस x54 x रेज़ टू द पावर 33 इवन सिंगल x भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको हाईएस्ट पावर 35 ही रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें सिंगल टर्म होगी, ठीक है। अब सिंगल टर्म की जो डिग्री होगी हमने कितनी लिखनी है, 100, दैट इज एक्स रेज़ टू द पावर 100। एक्स के प्लेस पे हम कोई और वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैंने कल हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि डिग्री कैसे फाइंड होती है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री क्या होती है, अगर ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। इस पूरी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 3, ठीक है। सिमिलरली 5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1, बिकॉज 2 सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट था, सेकंड पार्ट आप देख लेना। उसके बाद मैंने आपको बोला था जो कांस्टेंट टर्म होगी ना उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। कैसे होगी, सपोज कर लो ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो सपोज कर लो x रेज़ टू द पावर 0, तो किस x रेज़ टू द पावर 0 भी क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होगी, 0, ठीक है। तो कोई भी टर्म अगर वेरिएबल वाली प्रेजेंट ना हो, ठीक है, वेरिएबल की कोई भी टर्म प्रेजेंट ना हो, तो इसका मतलब उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ये सब कल इंट्रोडक्शन में एक एक क्वेश्चन जो है वो हमने कल इंट्रोडक्शन में कवर किया था, कैसे क्या होता है, ठीक है, विद डेफिनेशन। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज में। देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन हमें बताना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है एंड कौन सी क्यूबिक है। क्योंकि हमने पढ़ा था लीनियर की क्या कंडीशन होगी, हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, इट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री 3, इट मीन्स दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। y प्लस वाई स्क्वायर रेज टू प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाइएस्ट डिग्री इज 2, दैट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हाइएस्ट डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, अब t है, t रेज टू द पावर 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 ही है पावर, इसका मतलब ये क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। r रेज टू द पावर 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर इज 3, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 कवर हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या फाइंड करनी है, देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। कब कब फाइंड करनी है, एट x इक्वल टू 0, जब x को हम 0 पुट करेंगे और x को हम -1 पुट करेंगे एंड x को हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में 0 पुट करेंगे, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 5, देखो 5x है, इसका मतलब कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -4x स्क्वायर है,
-4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, +3, ठीक है। 5 × 0 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो 4 × 0 इज ऑल्सो 0, +3, ठीक है। तो यहाँ पर x को जब आप 0 पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में, तब क्या फाइंड होगा, 3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू -1। जब आप x को -1 पुट करोगे, ऑब्वियसली 5x मल्टीप्लाई हो रहा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो -1 5 से मल्टीप्लाई होगा। -4 x स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर +3, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -5, -4 एज इट इज, -1 का, -4 को हम -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है। हमें पता है हम स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, किसी भी टर्म का स्क्वायर हो, दैट मीन्स कि वो टर्म 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ठीक है, +3। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9, ठीक है। अब माइनस के 9 + 3 क्या आएगा, -6, प्लस माइनस माइनस, 9 - 3 6, और जो टर्म बड़े वाली होती है उसके आगे जो साइन होगा वही आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x = 2। जब आप x को क्या पुट करोगे, 2, 5 × 2 -4, x स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, ठीक है, +3, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से 4 4 ज़ा 16, +3 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 16 - 10 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 6 होगा, बिकॉज 16 क्या है, बड़ा है, और उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। 16 से के साथ माइनस साइन है, तो -6 +3, प्लस माइनस माइनस 6 - 3 3। अब 6 बड़ा है, उसके साथ माइनस साइन है, तो -3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of t फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, हमने P of 0 पुट करना, मतलब कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का यूज़ होगा ना, उस वेरिएबल के प्लेस पे हमने एक बार तो 0 पुट करना है, एक बार उसको 1 पुट करना, फिर 2 पुट करना, ठीक है। ऐसे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, P of 0, P of 1 और P of 2 की, ठीक है। देखो जैसे P of y है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल y है, ठीक है। P of y = y² - y + 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे पहले, क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1, तो क्या आएगा आंसर में 1, तो P of 0 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड में 1 पुट करेंगे, अब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 - 1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है P of 2, P of 2 को पुट करेंगे, क्या आएगा, देखो 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर 2 -2 + 1, 2 raised to the power 2 is 4, 4 - 2 + 1, 4 - 2 2, 2 + 1 3, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है P of t = 2 + t + 2t² - t raised to the power 3, 0 पुट करेंगे t के प्लेस पे, तब भी हमारे पास P of 0 फाइंड होगा, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे, 2 + 0 + 2 एंड 0 का स्क्वायर -0³ अब 0 का स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो, 0 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 बनेगी, ये 0 + 0 - 0 क्या बचा, सिर्फ 2, तो P of 0 = 2। नेक्स्ट है P of 1, अब P of 1 क्या होगा,
2 प्लस टी के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 और माइनस साइन आ जाएगा और 1 रेज टू द पावर 3 इज 1। ठीक है, तो यहाँ से प्लस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, सबको पता है। 2 प्लस 2 4, देन P ऑफ 1 इक्वल्स टू 4। आगे हम पुट करेंगे 2 पुट करेंगे t के प्लेस पे, 2 प्लस 2 t मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई है 2 से, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, 2 प्लस 2 4। सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एंड 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, जब आप इसको ओपन करते हो इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा 8। तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, फोर्थ बता देती हूँ। फोर्थ पार्ट है P ऑफ x ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, x प्लस 1। हमें ना एक आइडेंटिटी पता है, दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर माइनस 1 के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके फिर कैलकुलेट कर सकते हो या सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। जैसे आप P ऑफ 0 मतलब x को 0 पुट करोगे, क्या आएगा 0 माइनस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 1, तो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 आएगा, सॉरी माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अगर मैं इस वाले मेथड से सॉल्व करूँगी, देखो x को 0 पुट कर रहा, सिंपली 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। ठीक है, तो सेम आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, और आप फॉर्मूला पहले आइडेंटिटी अप्लाई करो और फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, जब आप P ऑफ 1 मतलब x को 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस टर्म से माइनस टर्म कैंसिल होगी 0, 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगी तो मैंने इसको x स्क्वायर माइनस 1 लिखा, x को क्या पुट करना है 1, P ऑफ 1 x स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 0। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमें x को 2 पुट करना है, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 2 प्लस 1 3, 3 1 ज़ा 3, P ऑफ 2 क्या आएगा 3। सिमिलरली अगर मैं आइडेंटिटी में पुट करूँगी x स्क्वायर माइनस 1 में, हमें क्या पुट करना है P ऑफ 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ से P ऑफ 2 क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, आज के लिए इनफ है, हमने 2.2 अभी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसके 2 ही क्वेश्चन किए हैं और 2.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको सारे नोट्स हर चैप्टर के प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।